आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं बेटा, एक चैप्टर है, टॉपिक है, उसका नाम है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। आई मीन हिंदी में जानिए आप घनमूल वर्गमूल। क्या है बेटा लोग? वर्गमूल। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, वर्गमूल निकालने वाले बच्चे सबसे अच्छे बच्चे कौन होते हैं उसको जानिए आप। जो एक से लेके बिना बोले इतना लिख दिया आपको। एक से लेके कम से कम 25 तक का वर्ग और क्यूब घन याद हो। बात समझ रहे हो? वहां पे आपको क्वेश्चन हल करने में मजा आएगा, अर्थात न गुणा करना पड़ेगा न भाग करना पड़ेगा, फटाफट आता रहेगा। और इससे आपका क्या होगा, जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बता दे रहे। उसके बाद क्या याद करना चाहिए? पूरे प्राइम नंबर 100 तक नियर अबाउट। ना 100 तक आप याद करो तो कम से कम बेटा लोग 61 तक तो याद ही कर लो। आई मीन प्राइम नंबर जानते ही हो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये होते हैं जो केवल अपने आप से कटते हैं, आपको नंबरिंग में पढ़ाए थे। इसको आप जानते रहिए। देखिए एकदम चैप्टर के टॉपिक के 0 से लेके हीरो तक आपको बार बार कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, 0 से शुरू किया जा रहा है। अब एक पहला क्वेश्चन आपका बेटा लोग है 625 और बीच में दिया है प्लस 484। बेटा हमको तो पता है, जानते हो क्यों पता है? ये 25 का वर्ग है, ये 22 का वर्ग है, हमको पता है। तुमको नहीं पता है क्या करोगे मालूम है? ये वाला करना 625 5, तब तुम कंपटीशन से बाहर निकल जाओ। पहले 8 में नाम निकालो, वहां से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वहां पे ये वर्गमूल वगैरह दिया गया है। अगर आप कंपटीशन में हो तो डायरेक्ट यहाँ करो। आप कल बोले थे ना कि तलवार का प्रयोग सब्जी काटने के लिए नहीं होता है, अर्थात आपको सब लर्न होना चाहिए। जो अच्छे बच्चे मैथमेटिशियन है ना, उनका लर्न होता है। हम जानते हैं इसमें से बहुत सारे बच्चों का नहीं लर्न है, पता है, लेकिन आप लोग बेटा लोग इसमें से क्या करो, जिसका लर्न है वो बेटर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे काटोगे 5 एक्का 5 दूनी 10, ये उसको पढ़ा रहे हैं जिसको जरा सा भी नहीं आता। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एक्का 5 जोड़ा बनाते हैं, वर्ग में जोड़ा। आई मीन बेटा क्या हो गया 25। ऐसे जब इसको निकालेंगे 484, इसको भी काट के 2 2 का जोड़ा बना के क्या करेंगे, हल करेंगे और फिर निकाल लेंगे। और यहाँ पे अगर आपको आता है तो सीधा जान गए आप, इसका ये और इसका ये दोनों जोड़ लिए, इसका ये आंसर आ गया। और सही बताऊं, जिसको अगर इसका डायरेक्ट याद रहेगा ना, उसको निकालने की जरूरत नहीं, उत्तर भी वो तुरंत जोड़ के बता देगा, वो तुरंत जोड़ देगा वहीं पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्गमूल में एक बात का हमने आपको बताया था कि वर्गमूल जहां भी रहेगा इकाई के अंक पर मात्र इतने अंक होते हैं। देख लो बेटा क्या है, 9 4 1 6, वही बार बार आ रहा है, अर्थात 1 4 5 6 9, ये आपके पूर्ण वर्ग जो होते हैं उसमें ये संख्याएं होती हैं। अब इसके अलावा आप जानते हैं कुल कितने डिजिट होते हैं? 0 से लेके कुल 10 डिजिट होते हैं। आई मीन 1 to 9 पर बात करिए आप। 1 to 9 पर आप देखिए 1 तो है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और क्या नहीं बेटा 2 नहीं था, क्या नहीं था 2, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। अर्थात ये वाला जिसके लास्ट में रहेगा वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं कहाँ बेटा लोग, 64 009, इसका वर्गमूल निकालना है बेटा। अब आंसर थोड़ा सा हम आंसर का भी सहारा लेके आपको बताने का प्रयत्न करेंगे जल्दी कैसे होगा। जैसे आपका दिया है 803, आंसर दिया है बेटा 423 253 323। अब देख रहे हैं, पहले तो ऐसे कर लो, जोड़ा ऐसे बनाया जाता है इस तरफ से ऐसे, ये 6 है, सुनाई पड़ा बेटा, ये 6 है,
ऐसे जोड़े लेफ्ट साइड से जोड़ा और राइट साइड से जोड़ा बनाते हैं, लास्ट में एक बचता है तो एक ही का जोड़ा बनता है वर्गमूल में। 3 अंक होंगे, सब में 3 अंक है। अब 6 में आप वर्ग करो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9 नहीं जा सकता, यही आंसर हो गया, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 3 त्रिक्का 9 हो नहीं सकता, 4 चौक 16 हो नहीं सकता, 8 9 64 हो नहीं सकता। कभी कभी क्या होता है वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको आंसर से ही देख के तुरंत बता दिया जाता है, मन वहां दिखता रहता है लेकिन वह तुरंत जोड़ा बनाए। अब थोड़ा सा भाग विधि से वर्गमूल इसको लगाने का प्रयत्न करते हैं, आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। चलिए वर्गमूल निकालते हैं बेटा, लोग ऐसे जोड़ा बनाते हैं। अब पहली बार जो इधर रहता है उसका जोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं, देख रहे हैं कि का 1 चला जाएगा, 2 दूनी 4 चला जाएगा, 3 त्रिक्का 9 ना जाएगा, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 4। अब क्या हो गया बेटा, ये उतार लिए, 4 0 उतार लिए, ये जो यहाँ भाग जाता है इसमें इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 4 हो गया, 4 6 24 पूरा जाने वाला है नहीं क्योंकि 6 यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो जाएगा नहीं। 5 ट्राई मार के देखते हैं, जा रहा है चूंकि पता है, 5 यहाँ गया 5 यहाँ गया, 55। अब इसका 5 का ये 5 का यहाँ गुणा होगा, अब गुणा करके लिखेंगे 55 25, 5 चौक 20 2 22, यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ 1 दे दिया, 3 बचा, 3 में से 2 निकला, क्या आया 1, और यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ जोड़ा जाता है और इसमें यहाँ गुणा करके यहाँ लिखा जाता है और देखते हैं क्या जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया बेटा 50, अब कितना आ गया 0 9, 5 3 15, जा रहा है, क्यों जा रहा है क्योंकि 0 है, जितना हासिल रहेगा यहीं पे समाहित हो जाएगा, समझते हैं ना। अब इसमें 3 का गुणा करके चेक करेंगे, 3 त्रिक्का 9 0, 3 5 15 कट गया। अभी अभी आपका आंसर 253 आया भी था, वो तो ट्रिक है, देखिए ये तो आपको उसको बता रहे हैं जिसको नहीं आता है, बाकी आप आंसर के थ्रू लगाएंगे, आंसर को देखकर लगाएंगे, टारगेट लक्ष्य होना चाहिए कि आपको आंसर कहाँ मिलने वाला है। वहां ऐसा थोड़ी है कि अरे बोल दे अरे तो लगाई ना तू अंदाज ही मार दे, उत्तर तो सही हुई है ना, वो उनके हिसाब से तो अंदाज रहा, जबकि तोहार का रहा बेटा स्मार्ट माइंड रहा, स्मार्ट माइंड का प्रयोग किया और आंसर तुरंत निकाल दिया। ये वाला कौन सा माइंड है बेटा, शुरुआती माइंड है, स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया का एक माध्यम है, ध्यान दीजिए क्योंकि किसी का माइंड खराब नहीं होता है, सब धीरे धीरे स्मार्ट ही बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अभी वर्गमूल ही है, दिया है बेटा 4 9 16, चलिए जोड़ा बनाते हैं। अब ऐसा है आंसर इसका उतार लेते हैं, दिया है 856, और क्या दिया है बेटा 920, और क्या दिया है बेटा 946, और कितना दिया है बेटा 880, और क्या दिया है 768। अब जोड़ा बना लिए, यहां देख रहे हैं कितना जाएगा 9 9 81, अर्थात ये उत्तर तो खत्म हो गया। अब लड़ाई कितना हुआ 50-50, ठीक है ना। अब 50-50 का मतलब ये जाएगा कि ये जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिए कि ये 920 है, 920 है, 920 को अगर हम करें तो 9 9 8100, कितना हो जाएगा बेटा 9 9 8100। और एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे 0 भी लास्ट में है, तो अब बोलो 0 आएगा क्या, हमको तो नहीं लगता आने वाला है 0। अरे 0 आने के लिए यहाँ बीच में 0 0 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, और चाहिए तो अर्थात ये भी उत्तर कट गया, उत्तर आ गया, देख लो मिला लो, आया ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, अर्थात उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूरे के पूरे हमने देखा जोड़ा बनाए, अब समझ रहे हो ना, ये आपका 16 था यहाँ पे। अब ये ऐसे ऐसे किया, पहले देखा 9 9 81 जाएगा, पहली बार 81 चला जाएगा, अब 9 9 81 गया, अर्थात यहाँ पे शुरुआती में 9 होना चाहिए, यहाँ 9 नहीं था, 8 था, 7 था, 8 था, 3 खत्म। और इसमें और अच्छा ये हो गया कि लास्ट में यहाँ 0 है, तो 0 तभी आएगा जब यहाँ लास्ट में 0 का जोड़ा हो, अर्थात बेटा लोग बिना लगाए सवाल ये हो जाएगा। तो अर्थात स्मार्टनेस का कार्य करना अपना, और बाकी भाग विधि से वर्गमूल बताने चल रहे हैं, किसको बोले हैं ना 0 से थोड़ा सा केयर करिए। यहाँ पे बेटा लोग क्या आ गया 8, 4 9 उतार लिए, 9 में 9 यहाँ जोड़ा जाता है, बताया 18, 18 का टेबल आता है, 18 छक्का 18 चौका, हाँ गया चौका, चलो मारते हैं चौका, 4 चौक 16। और लगाते वक्त जब 4 ऑप्शन दिया रहे ना, वहां ऑप्शन एक एक अंक मिलाते रहा करो,
और उससे क्या होगा ना, तुमको प्रॉफिट होगा। 4 चला गया, देखेंगे 4 जा रहा है क्या, 4 चौक 16, 4 8 32 से 33, 4 1 का 4, 3 7, और यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना आया बेटा 1, यहाँ कितना आया 1। ये शेष मिला लेना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया। शेष फल जो है ये 184 ज्यादा नहीं होना चाहिए। 184 ज्यादा हो गया माने एक बार और जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो अर्थात 4 चला गया, अब उसके बाद 4 में 4 जोड़ लिया है, तो समझा रहे हैं आपको। अब क्या हो गया 16 उतार लिया। अब तुमको पता होना चाहिए लास्ट में ले जाते वक्त क्या करना चाहिए मालूम है, या तो 4 जाएगा या तो 6, क्योंकि पहले ही करा वर्गमूल निकालो, अर्थात पूर्ण वर्ग है। 4 चौक 16, 6 छाक 36, लास्ट में 6 रहेगा। अब 18 पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 चौक 72 और जा रहा है, निश्चित ही 6 जाएगा। अब 6 का गुणा करोगे ना, यही आ गया, उतार लेना, गुणा करके चेक कर लो, कट जाएगा। बात समझ में आया। अर्थात इस तरीके से देखो, कंपटीशन वाले बच्चे जो तेज तर्रा के, उनको मैंने बताया कैसे ट्राई मारोगे, आंसर को कैसे डायरेक्ट अटैक करोगे, समझ में आया। और जिससे आप, क्योंकि इतनी देर तक अगर वो लगाएंगे प्रॉब्लम होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो वीडियो में देखने वाले हैं, जिनको जरा सा भी नहीं आता, और जिनको आता है तो उनको स्मार्टनेस भी बता रहे हैं कैसे लगाना है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया है √5 - 2 का होल पावर 2 इक्वलेंट, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, मैंने x रख दिया। अब -80 अंडर रूट में, बेटा लोग इसको देखो क्या होगा, a² + b² माने 2 दूनी, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट भाग जाता है, कैसे स्क्वायर करेंगे 5 25, 25 का वर्गमूल फिर निकालो, क्या आ गया 5, इसलिए अंडर रूट भाग जाता है। इतने का स्क्वायर -2 इंटू √5 × 2 इक्वलेंट x माइनस, इसका भी कुछ बाहर निकालो, निकल रहा है बेचारा, देखो 4 चौक 16 पंचे 4 निकल रहा है, अर्थात 4√5। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया -4√5, और x बराबर ये क्या हो गया बेटा -4√5। अब 4√5 इधर ले आ दो यहाँ पे, अच्छा मैंने गुणा कर दिया। अब देखिए ये इधर आ गया, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, अर्थात x बराबर बेटा क्या आ गया 9 हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट में चलते हैं आपको लेके। अब एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ऐसे करके, क्वेश्चन समझते हो ना ऐसे करके। अब यहाँ पे दिया है -1 का स्क्वायर, आगे क्या दिया है बेटा 8 - 28। अब इधर ऐसा क्या करूं कि इधर से तुलना हो जाए। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको अब हल करेंगे तो ऐसा ऐसा वाला ना करेंगे। यहाँ क्या करोगे देखेंगे, पहले इसको खंड करना चाहिए, इसको पढ़ा रहने दो, इसको करो 2 दूनी 4 सते 28, अर्थात इतना, ये बाहर है। बात समझ में आया। अभी और देखो, अब क्या होगा 8 2 √7 × 1, ठीक है। अब समझ गए, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √7 × 1। मैंने किया a² + b² -2 × a × b, अर्थात इसका मतलब हो गया √7 - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी दिया है ऐसा, तुलना हो गया ना, x बराबर क्या आ गया √7, x बराबर क्या आ गया √7। समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा लोग, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको पता है ना, जितना भी आप एग्जाम देते हो सब ऐसे ही आपके नाक के नीचे से निकला हुआ क्वेश्चन रहता है, वही रहता है। और आपको बता दूं कि कोई भी बच्चा जब कंपटीशन में जाता है तो निर्भर इस पे करता है कि कितना % उस पर कॉन्फिडेंस है कि यही है क्वेश्चन सही। अब कोई प्रश्न तो ऐसे होता है सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई ऐसा करता है कि हमें 2 उत्तर सही लगने लगते हैं, और फिर उसमें से 50-60 होता है, फिर कभी कभी 80 वाला रॉन्ग हो जाता है। अर्थात बेटा लोग ऐसे ही मैथमेटिक्स भी है, आप यहाँ पे देख लो अच्छे से, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा लोग यहाँ पे 176 अंडर रूट में अंडर रूट प्लस, अब यहाँ पे दिया है 2401
इतना दिया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बेटा 176, अब मायने रखता है 2401 किसका वर्गमूल है, ठीक है ना। 2401 किसका वर्गमूल है। अब आप 2401 जोड़ा बनाए, क्या करेंगे बेटा लोग, 4 चौक 16, कितना आ गया 8। अब ये जानिए 49 का है, ये कितने का है 49 का। जो अच्छे बच्चे हैं उनका तैयार है, क्योंकि हम जानते हैं 50 25 25 625, ओह नहीं नहीं 2500 50 जस्ट मिनट, 50 का वर्ग करने पर क्या होता है 2500। और इसका मतलब ये 2500 से क्या है बेटा, अब 23 है नहीं, ठीक है ना, और 46 का है नहीं, अर्थात यहाँ पे आपका ये वर्गमूल फिलहाल आप निकाल लीजिए, निकालना भी आना चाहिए, पढ़ा ही रहे हैं। 8 हो जाएगा, 8 9 72 9 9 81 9 72 8 80, बेटा पार्टी कितना आ गया 49। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया 225, अरे 9 6 15 सही ना। अब ये कितना हो गया, कितने का वर्गमूल है 15 का। कितने का वर्गमूल है बेटा लोग 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक क्वेश्चन आपका दिया है, ऐसे पूरे पूरे पर ऐसे अंदर पे अंदर है। आगे दिया है बेटा 19, ये आप लगाते चलिए ऐसे। 19 के बाद दिया है 29, अब फिर 49। चलिए वर्गमूल निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, छोटा छोटा है। कितना निकलेगा 7 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 36 हुआ ना। इसका वर्गमूल 7 इसमें जोड़ दिया 36 का वर्गमूल 6 इसमें जोड़ दिया 25 का वर्गमूल 5 इसमें जोड़ दिया 16 का वर्गमूल 4 इसमें जोड़ दिया, क्या हुआ 9 का वर्गमूल 3। बात समझ में आया। सब अपने अपने अंदर एक को लिए थे वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, और उसको निकाल के क्या कर रहे थे। तो इसको देख के आप घबराइए नहीं, और इतना लंबा भी मत लगाइए, इतना ऐसा नहीं है बोर्ड एग्जाम देने गए हैं अब आपको 24 पेज और 22 पेज मिलेगा, इतना छोटा सा मिलता है, आपको पता है ना। तो तरीका आज से ही शुरू कर दीजिए कैसे लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे 32 48 डिवाइड बाई 8 प्लस 12 ऐसा दिया गया है। पहले इसका वर्गमूल निकालो, 4 चौक 16 दूना, यहाँ कितने का निकलेगा बेटा 4 चौक 16 तिया, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 तिहाई। अब देखिए ऊपर कॉमन हो रहा है 4, √2 प्लस √3, नीचे क्या कॉमन हो रहा है बेटा लोग 2, √2 प्लस √3, इससे पूरा कट गया और 2 से भाग भी हो गया। कितना आंसर आ गया आपका 2 आ गया। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आपका पूरा उतारा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन था 14 नंबर था बेटा लोग। अब नेक्स्ट में चलते हैं आपको लेकर। जैसे एक अपने से क्वेश्चन है 0.9 का वर्गमूल, पॉइंट के 2 डिजिट 1 डिजिट, तो 1 डिजिट पे बताइए कितना होगा, आपसे पूछ सकता है। तो 1 डिजिट कितना होगा 1 डिजिट 0.09 का ऋषभ 0.03 बता रहे हैं, नहीं होगा। अब आप जाने यही बताने का, चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ परीक्षा में ऐसे आते हैं, ठीक है ना। मेरे दिमाग में आया परीक्षा में ऐसा आया था शायद, कहीं परीक्षा में मैंने देखा है इसको। अब यहाँ पे क्या है बेटा लोग, पॉइंट के इधर डबल जोड़ा बनाया जाता है, अगर 0 नहीं है तो उसको 0 लगाया जाता है। अब आप लेके जाएंगे बेटा लोग तो क्या हो जाएगा 0 जोड़ा बना 9 9 81 अर्थात 9। एक कितने अंक पर कहे थे हम 1 डिजिट पर, तो 1 डिजिट पर अब कितना आ गया, पुनः एक जोड़ा बनाओ। कितना 1 डिजिट निकालने के लिए भी 2 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, पता नहीं पता है।
अब यहाँ पे 9 9 क्या होगा 18, 18 पंचे कितना होता है 18 पंचे 90, 5 तो जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो यहाँ इसका मतलब 4 जाएगा, और 4 है तो इसको क्या करेंगे 5 या 5 से ज्यादा होने पर 1 बढ़ जाता है, और 5 से छोटा होने पे 1 जौ का क्या हो रहता है, अर्थात 1 डिजिट पर कितना आ गया बेटा 0.9, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9, ठीक है सही है ना, एक अंक पर लेके जाना था, देखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट में क्या है आपका, यहां पे बेटा दिया 256 गुणित 256 प्लस माइनस 144 गुणित 144 बटे 112 दिया है बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 बार है, ये भी 2 बार है, आपको पहला पूरा डेसिमल वाला पॉइंट ए बी मान के लगाए, इसको डायरेक्टली लगा रहे हैं। अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसमें इसको क्या करेंगे 144 को जोड़ देंगे, और एक बार इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे बटे 112, जब यहाँ घटाओगे तो 112 निकलने वाला है, और इनसे ये पूरा क्या हो जाएंगे घटाने के बाद कट जाएगा, और इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर। आपका क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर है। अब थोड़ा सा अलग प्रकार के लेके चल रहे हैं क्वेश्चनों में 0.009। एक बात जानिए, जिसको डेसिमल वाला आ गया, डेसिमल वाला चैप्टर अच्छे से आ रहा है तो उसको यहाँ भी आएगा। यहाँ बस एक चीज है, पूरा डेसिमल ही तो है अधिक से अधिक, बाकी आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए ना बेटा लोग। ये 31 नंबर क्वेश्चन में है, और दिया है आपका प्लस इंटू दिया है 0.036 इंटू 0.016 आपका दिया है इंटू 0.08 डिवाइड बाई बेटा कितना दिया है 0.002, फिर क्या दिया है 0.008 इंटू 0.0008, 3 जीरो दिया था बेटा। अगला क्या है इंटू 0.0002। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप गुणा भाग करने के पहले एक काम करो, क्वेश्चन सही किया गया है यहाँ पे। दशमलव को मैंने कहा था गिन लो, बोले थे ना पिछले चैप्टर में। देखो कितना है 3 3 6 3 9 9 2 11, यहाँ जोड़ेंगे 3 4 4 8 8 11, क्या हुआ बेटा 11 ऊपर 11 नीचे। अब 11 जीरो को ऊपर 11 जीरो का नीचे गुणा करने से बेटर है खत्म, ठीक ना। अब क्या बचा 9 36 16 8 2 8 2, देखिए 8 से 8 तो गए, यहाँ 2 दूनी 4 चौक 16, सबका वर्गमूल। अब गुणा मत करने लगना है, निकाल के उसके बाद भाग विधि का वर्गमूल शुरू करें। अरे दिख रहा है यहीं पे खंड कर लो। अगर ये तो साधारण है, अगर साधारण ना होता तो भी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना चाहिए बांट देना चाहिए। फिलहाल यहाँ बटा बटा है, इसको 3 निकालो बाहर, ये भी बटा है, इसका 6 निकालो, ये भी बटा है, 6 3 18 18 दूना, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए चलते हैं आपको लेकर नौ सौ 0.09 0.000009 ऐसा दिया है। आई होप सही उतारे हैं, देखेंगे आप लोग। यहाँ पे प्लस माइनस का खेल है, थोड़ा यहाँ माइनस है, केयर करिएगा। ऐसे वर्गमूल को आपको बहुत कुछ करना नहीं है। इसका एक जोड़ा बनाए, ये 9 का जोड़ा 3 और 2 जीरो से 1 जीरो निकाल लिए, ये वर्गमूल।
यहाँ इधर का जोड़ा ऐसे। अब देख रहे हो बेटा 0.3, 3 त्रिका 9, 0.3। बात समझ गया? इसका आपका कितना है 0.3। अब यहाँ जोड़ा बनाएंगे। इसका तो देखिए 0 आ गया, इसका एक 0 आ गया, इसमें का एक 0 आ गया, इसका क्या आ गया 0.3, आई में 3 आ जाएगा भाई। इसका इसमें क्या आ गया 3। अब जोड़ेंगे घटाएंगे। अब याद करो आप लोगों को डेसिमल का जोड़ना एकदम 0 से पढ़ाए थे। अब क्या आ जाएगा बेटा, ये 30.00 कर लो तो 30.3 इसमें जोड़ देंगे, 30.3 हो गया। अब इसको ले जाके घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर का इधर, इधर का 0.03। अब कुछ बच्चे कह देंगे अरे 0.03 तो घटेगा कहाँ से, है ना, कुछ तो ये नहीं है, लगता गलत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप क्या बढ़ाओ, ये छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हो तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 7 और ये 9, ये 2, 9 2। मैंने कहा जो तैयारी करते हो तो ब्रिलियंट होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हौसला बढ़ाने के लिए आपको कह रहे हैं, कहीं असहाय ना हो जाओ। बाकी आप में से भी पता नहीं कितने को नहीं आता होगा, ठीक है ना। चेक कर लो जिससे आने लगे बेटा, और कंपटीशन वाले बच्चे बन जाओ। समझ में आया क्या? सही है गलत है? अब आगे फिर से देख लीजिए आप। यहाँ पे बच्चा बता रहा है भैया कितना होगा सर 30, क्योंकि उधर हासिल नहीं दिया गया। थोड़ा जोड़ घटाना पर आप लोग भी ध्यान दिया करिए। आपको रूल बताया जाएगा, बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है उधर क्या हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब आप लोगों को प्लस माइनस में परेशानी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है 0.0081, ये जोड़ा, ये 0, ये 0, इसका 0। आपको मालूम है नहीं, इधर से भी ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ भी 0 है, 3 त्रिका 9। और जब आगे का करेंगे जितना 0 रहेगा वो भी आगे रहेगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के स्थान देखो, इसका 0, ये पॉइंट अपने स्थान पे आ जाता है। पॉइंट जैसे ही आता है मामला खत्म। अब क्या होता है 9 9, इसका 0, 9 9 81, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 33 था। कौन सा था बेटा लोग, 33। आपको बार बार बताते हैं, तो बता ही चुके हैं किस बुक से पढ़ाते हैं आपको। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा बुक है। और किसका है आपको बार बार बताया कि एसचंद का बुक है। आप अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए, बुक मार्केट में मिलता है, उसको खरीद लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आप मिला के लगा लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। 01 क्या हो जाएगा बेटा, 01 0.0064, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसमें कुछ नहीं, छोड़ दो इसको। इसका देख रहे हो, बताया मैंने निकालने के लिए। क्या हो जाएगा बेटा 0 पॉइंट, इसका 0 बढ़ाए, इसका 8। अब इसको ले चल के जोड़ लेंगे, पॉइंट है ये, तो क्या हो जाएगा, जोड़ना तो अब आ गया ना 0.09। अब समझ गए ना, कितना आ जाएगा 0.3, क्योंकि इसका वर्गमूल 0, ये 3 दशमलव जैसे ही बढ़ाए इसको 9 हो जाता है। आप दिमाग में रखो कि जैसे ही पॉइंट में यहाँ ले गया, अब इसको 0 9 में समझो, सिर्फ 9 समझो। अब 9 हो गया तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे 39 में 1.21। ये पेट के एग्जाम में आपका जो सिलेबस है बड़ा इजी वे चैप्टर दिया गया है। जानते हैं क्यों? जिससे आप लोग पेट निकाल लो। और पेट वो भी अब देखते होंगे पेट निकालने में क्या होता है, इतना आसान भी नहीं होता है। जब पहली बार तो पता ही नहीं था, बच्चे जो एग्जाम दिए उनको ज्ञान ही नहीं था कि कई नंबर पाऊं। कोई 60 नंबर का टारगेट बना के गया था, कोई 55 का टारगेट बना के गया था। बाद में मालूम हुआ 75 वाला भी बेकार है। अर्थात टारगेट बनाना है तो कहाँ बनाओ, टॉप वाली पोजीशन हमारा हो। किसी भी एग्जाम में बुलाएं, मुझे बुलाएं, ये वाला आप अपना रखिए अब लक्ष्य। आगे देखिए, दिया है बेटा क्या 1.21 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 0.11।
पहले आप डेसिमल देखिए, 1 2 1 3, ये ऊपर भी 3 नीचे भी 3, दशमलव खत्म। बात समझ में आया बेटा लोग? क्या आ गया? 121 9 11 11 या 11 11 121। अच्छा भैया 9 बचा, वर्गमूल कितना आ गया? 3 आ गया। अब चलते हैं कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चनों में। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में आएगा ना, इसी प्रकार का आएगा जो आप लगा रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां। और इसलिए आप अच्छे से ध्यान दे लें, ये मत सोचे कि बहुत सरल है तो आसान हो गया। चलिए क्वेश्चन दिया 1 प्लस एक्स बाई 144 इक्वलेंट 12। अब क्या करेंगे? कह रहा है एक्स का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू बताइए बेटा? एक्स का वैल्यू बताइए। देखिए 144 का 100 है, 144 प्लस एक्स बटे कितना आया? अब इधर वर्गमूल निकाल के बता रहा है। 13 कह रहा है मेरा वर्गमूल ऊपर से निकाला गया और किसी का नहीं, मेरा वर्ग करो। वर्ग करो तो कहता है मैं 169 हूं, कह रहा है 144 घटाओ, कितना बचा? 25। कहता है एक्स का मेरा वैल्यू अंदर में 25 है, अंदर में क्या है? 25, अर्थात एक्स का वैल्यू 25 है। कितना है बेटा? 25 है ना? कैसे आया समझ में आया? अब दूसरे तरीके से चलते हैं। अब आपको एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है बेटा? 144 प्लस एक्स, इसका वर्गमूल निकाल लिया 12, ये क्या हो गया? 13 बटे 12, 12 12 गए हो। अब दोनों बच्चों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर 144 प्लस एक्स बराबर 169। अब क्या होगा? 13 का वर्ग किए ना, अब 144 गया। अब इतना बड़ा कार्यक्रम करने से बेटर है यहां कर ले। बात समझ में आ रहा है ना? तुरंत आप अपना सर्च इंजन चालू रखें, जिसका जितना आप लगाओगे ना, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं कोई मेथड बता रहा हूं, आपका कार्य किसी और मेथड से चुनो और देखो, और तब आपका क्या होगा मालूम है? दिमाग बहुत तेज चलेगा और इससे आपको आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। अब समझ में आ रहा होगा ना? एक सवाल इसी मेथड का बेटा लोग। 169 इक्वलेंट 14 बटे 13। देख भैया 13 तो नीचे का है, 14 14 196। अब 169 यहां गुना होगा, 169 इसमें से क्या करें? घटा देंगे। 9 7 2 भैया 2 कितना? 27। सही घटाया ना? देख लिया करो। तो आ गया एक्स का वैल्यू कितना? 27 आ गया। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ गुणा उड़ा करने से बेटर देन ये तरीका अपनाओ। अब बाकी पुराना तरीका तो बताइए, इसका इसका गुणा करो, फिर वर्गमूल निकालो, 13 13 काटो, फिर वर्ग करो, फिर ले जाओ घटाओ। बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब बता दिया जाएगा। बच्चा यहाँ है, कह रहा है एन का वैल्यू बताओ। काय का वैल्यू? एन का। चलो एक काम करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। अब क्या हो गया भैया? 64 गुणित 64 गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64, 6 बार जाता है, अर्थात 2 पर 6 2 पर 6 2 पर एन 2 पर एन 2 पर 12, एन बराबर 12 आया। कैसे आया समझ में आया? भैया सिंपल सी बात है, पहले रूट को हटा दो, क्योंकि रूट रहता है तो खोपड़ी में दिक्कत होती है ना? क्या होगा क्या होगा? रूट वही खत्म, अब खोपड़ी की दिक्कत खत्म। अब क्या होगा? यहाँ पे 64 2 के पावर में बनाना है, 2 का 6 2 का 6। कल मैंने आपको बताया था बेस बराबर होने पे पावर को ऐड कर लेते हैं, किसमें? गुणा में, और भाग में क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब फिर कंपैरिजन किए तो देख रहे हो 2 पर एन 2 पर 12, अर्थात समझ में आया ना? कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम टू सेम अगला पुकार रहा है, 4 पे 9 बराबर 10 पर 24। अब देखिए इसको, 4 पर एन 10 24। अब क्या करेंगे बेटा? 4 पर एन वर्ग कर दें, 10 24 गुणित 10 24। अब एक बात ध्यान रखिए, हम गुणा करें 4 के हिसाब से, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 256 चौका 4 छन 24 4 पंच 20 2 22 4 दूनी 8 2। समझ गया? फिर देखो 4 चौक 16 चौका 64 चौका, समझ गया? कई आएगी बेटा रे? 4। अब यहाँ कहा आएगी 4 पर 4 4 पर
4 4 4 एक मिनट फिर से देखो, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 20। अच्छा बेटा लो मिस्टेक, 4 पर 10, 4 पर n, बात समझ में आया? कितना आ जाएगा 10। एक बात का ध्यान रखना, फास्ट रहना, इतना भी फास्ट न रहो कि गाड़ी पलट जाए, समझ में आया ना? थोड़ा सा आप लोग केयर करना इतना। आगे देखिए चलते हैं, आप लोगों को पॉइंट टेबल का एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मैं अंडर रूट में 2.25 और कह रहा है कि 550, इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? 15 का वर्गमूल कितना होता है? 225। 4.8। देखिए इसका जोड़ा बनाओगे तो ऐसे ऐसे बनाओगे, समझ में आया? अगर ऐसा दिया रहे तो आप तुरंत 200 मत याद कर लेना, याद कराए थे सर जी 15 15 में 225, तो हमने क्या कर दिया 1.5। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर का ये है इधर का ये, जब दो का जोड़ा अपने आप बन जाए तो निश्चित ही बेटा यहाँ पे वर्गमूल क्या होगा, देख रहे हो ना? अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 550 गुणित 1.5, 55 गुणित 15, ये जीरो था ना, इसमें गुणा करके भगा दिया, अब दशमलव खत्म। अब क्या करेंगे गुणा, 15 पचे 75, 7 15 पचे 75, 82, गड़बड़ाई दिया, सही है ठीक ना? बात समझ में आ? आप गुणा भाग अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये गुणा भाग तेजी कौन करता है? जो बराबर अभ्यास करता है, जो ये सोच रहा होगा कि अरे ये सब तो मुझको आता है, तो आता तो है ही, आप लोग अच्छे हो, लेकिन बेटा लोग अभ्यास किए रहोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नंबर गेनिंग में सहायता करेगा, है ना? चलिए आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन नियर अबाउट चलने वाला है, अभी देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लो, 6 प्लस 6, समझ रहे हो बेटा? ऐसे ये बढ़ा जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, अब चाहे जैसे चाहे जितना, आई मीन अनंत, कितना बेटा? अनंत। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो इसको आप मानो y, अब y बराबर अनंत के, ये बाकी लोगों के जितने भी 6 6 6 6 6 से अनंत तक हैं वहां पे कर दो आप y, ध्यान देंगे y यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 प्लस y। अब इधर लाओ, एक त्रिपदी व्यंजक होता है, y स्क्वायर -6 माइनस y, अब -6, 6 का ऐसा खंड करो, यहाँ एक बार नियम जान लिया, यहाँ माइनस है तो घटाने, यहाँ का गुणा करके, यहाँ का गुणांक 1 है तो -6 ही होगा, अब माइनस हो जाए तो ऐसा उसका गुणा करो, गुणनखंड करो कि घटाने पर यहाँ जो रहे वो आए, घटाने पर क्या जाए 1 आ जाए, तो अर्थात 3 दूनी 6, तो क्या होगा y स्क्वायर -3y प्लस 2y, देखो 3 में से 2 निकलेगा -y आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -6, कॉमन लेंगे, क्या होगा बेटा? y कॉमन तो y -3 प्लस 2 कॉमन तो y -3 इक्वलेंट 0, y प्लस 2 y -3। अब y बराबर 2 आंसर आएगा, एक इसका देखेंगे प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों में से जो भी आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर आ रहा है, चलिए कितना आ रहा है? 3 आ रहा है आपका, बात समझ में आया क्या? बाकी आंसर इधर भी हो सकता है, अगर वो ये नहीं कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है तो पूर्णांक तो सभी है। एक क्वेश्चन इसी में का है, अभी बुक में नहीं दिया है, ये देखिए 6 ऐसे करके, तो डॉट डॉट कितना? इनफाइनाइट, यहाँ क्या करेंगे y बराबर 6y, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चनों का आंसर वही हो जाता है, मगर वहां काहे का सिंबल होना चाहिए, गुणा का, काहे का बेटा लोग? गुणा का सिंबल यदि है, आई मीन मल्टीप्लिकेशन का है, तो गुणा में वही डॉट डॉट इनफाइनाइट तक तो वही वैल्यू हो जाता है,
लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता है। प्लस में तो भी निकाले ना, उसमें तो एक तृतीय व्यंजक बनता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, वर्क करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 6y, 1y से 1y। बात समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया। अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन आज 51 नंबर क्वेश्चन तक का हल किया। कितना बेटा लोग? 51 नंबर तक का। और अब आप लोगों का ये कहने के लिए तो पेट का है। अब मैं कह रहा हूं संपूर्ण जितने भी एग्जाम हैं ये सब के लिए तो है। पेट कहता है मेरे में आ सकता है, और जबकि और एग्जाम क्या कहता है कि मैं पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हूँ, मेरे में सब आ सकते हैं। अर्थात आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पेट के लिए तात्कालिक प्रभाव से प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, तत्कालीन माने इस समय में, तत्काल में ये इम्पोर्टेंट पेट के लिए है। यदि आप लोगों को बेटा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिए, वो चाहे जिस क्लास का। आप ये जानिए कि यदि छोटी क्लास का है तो कल तैयारी करेगा। और एक बात बता दो कि ये प्रत्येक क्लास के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप गणित पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बिना प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन इन सबको लगाए आपको मैथ नहीं आएगा। इसलिए सभी को शेयर करिए और फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं और बनाते हैं आपके लिए। धन्यवाद।